बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना है कि वर्कशॉप की अटेंडेंस होती है या नहीं होती और वर्कशॉप की अटेंडेंस का कोई फ़ायदा भी है या नहीं। आज की कंप्लीट वीडियो वर्कशॉप से रिलेटेड है और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ वीडियो जो है वो आपके साथ कमेंट्स जो है इसका रिप्लाई मैं दूंगा। अच्छा, यहाँ पर जैसे आप लोग ये देख सकते हो कि बाकी किसी के साथ ग्रीन टिक नहीं है, सिर्फ इसके साथ ग्रीन टिक आ रहा है। हो सकता है कि आप में से कुछ जो बच्चे हैं उनके एक साथ मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में यही चीज़ शेयर की जा रही है कि ये मतलब वर्कशॉप मैंने अटेंड की है, ये वाली वर्कशॉप अटेंड नहीं की। तो तमाम स्टूडेंट के साथ एक चीज़ मैं शेयर करता जाऊँ बेटा कि जब भी ये जो वर्कशॉप है इसके अक्सर इसकी अटेंडेंस या इसके मार्क्स नहीं है। पहले क्या होता था, इस वर्कशॉप के 10 नंबर होते थे और ये जो क्विज होता था इसके भी जो है वो 20 नंबर होते थे। ठीक है, अब उन्होंने क्विज जो है वो 30 नंबर का कर दिया और वर्कशॉप के उन्होंने 10 नंबर क्विज में इंक्लूड कर दिया। अब ये जो ग्रीन कलर का आ रहा है ये क्यों आ रहा है, अब मैं इसकी कहानी आपको बताता हूँ। ये इस तरह से है कि जब आपकी वर्कशॉप का टाइम होता है, ठीक है, तो इस साइड पे एक मार्क एज ए डन बटन आ रहा होता है। अगर आपने उस मार्क एज ए डन बटन पे क्लिक कर दोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा और अगर आपने उस मार्क एज ए डन बटन के ऊपर क्लिक ना किया तो ये क्या होगा, ये अनचेक ही रहेगा। लेकिन ये जो वर्कशॉप आपकी जिस टाइम स्टार्ट होगी ये उसी सूरत में होगा। अच्छा, अब दूसरी अहम बात यह है कि मार्क एज ए डन बटन पे जैसे यहां पर दिया हुआ है, आपने देखा इसके ऊपर मैंने टिक किया और यहां पर ये ग्रीन हो गया। जैसे मैं इसको अनचेक करता हूं तो यहां पर देख रहे हो कि ये अनचेक हो गया। इसी तरह जब मेन पेज पे आओगे तो 100% कंप्लीट, 20% कंप्लीट या वो जो कंप्लीट आ रहा होता है वो इसी के डन बटन के साथ अटैच है, तो इसका ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि वर्कशॉप जो है बेटा आप लोगों के लिए कंडक्ट की जा रही हैं। अगर तो वर्कशॉप के अंदर वर्कशॉप आपकी अटेंड कर रही हो और टीचर ज्वाइन ना हो तो आप इस्लामी इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल ऑफिस भी कह सकते हो और हेड ऑफिस भी कह सकते हो कि सर ये वर्कशॉप जो है ये टीचर मेरा ज्वाइन नहीं हुआ और टीचर ने मुझे सही तरह से ग्रेडिंग नहीं की। और यूनिवर्सिटी होप सो यूनिवर्सिटी से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि एवरी वर्कशॉप इन एवरी वर्कशॉप अगर जो है वो आप एक स्टूडेंट को फीडबैक ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड करें कि स्टूडेंट जो है वो टीचर को ग्रेड करे कि ये टीचर आया अच्छा है, ये टीचर की मुझे समझ नहीं आई, तो टीचर को शफल करें। ठीक है, क्योंकि जो है वर्कशॉप जो है वो एक कंपल्सरी पार्ट है। अगर स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रही कुछ टीचर्स की, किसी का माइक्रोफोन का इशू है या किसी का कोई भी हजारों इश्यूज हो सकते हैं किसी भी ट्यूटर से रिलेटेड, या उसकी स्लाइड्स ठीक नहीं है या कोई भी उसको समझ नहीं आ रही बहुत ज़्यादा, तो वो उस ट्यूटर को अगर वो चेंज करवाना चाहें तो उसको फर्दर जो है वो ट्यूटर को चेंज करवा सकें। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि यूनिवर्सिटी से खास तौर पर ये करें। बाकी ये आपको समझ आ गई है। अब मैं आपको प्रूफ भी शेयर करता जाऊं। ये एक बच्चे का रिजल्ट है, इसमें आपने याद रखना है कि असाइनमेंट के आपके होंगे 100%, ये 100 टोटल 100 में से नंबर है। उसके बाद जो है वो अटेंडेंस जो है ये आपकी पहले आ रही है, यानी कि पहले जो वर्कशॉप होती थी बेटा, जो मैंने आपको पहले बताई है कि 10 नंबर अटेंडेंस के होते थे। ये अभी पिछला रिजल्ट है 2023 ऑटम का, तो यहाँ पे 10 नंबर अटेंडेंस के आ रहे हैं। अब इसमें 20 नंबर जो आ रहे हैं ये किस चीज के आ रहे हैं, ये क्विज के आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोग ये देख रहे हो कि क्विज के 20 नंबर, अब क्विज के क्या हो गए हैं 30 नंबर। ठीक है, तो बाकी ये कैलकुलेशन इसकी आ रही है, यहाँ पे डिटेल में आप इसको देख सकते हो कि इसमें असाइनमेंट के आपके 20% नंबर शामिल हैं, 10% अटेंडेंस के नंबर, 50% फाइनल एग्जामिनेशन और 20% क्विज के, 50% असाइनमेंट पेपर के और 20% क्विज के। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि असाइनमेंट्स जो है या क्विज जो है, अगर कोई बंदा भी आपको ये कह रहे हो कि वर्कशॉप जो है वो अटेंड ना करो, वर्कशॉप के तो कोई नंबर नहीं है, वर्कशॉप तो फजूल है, तो ये याद रखिएगा वर्कशॉप के लिए यूनिवर्सिटी ट्यूटर्स को पे करती है और वो जो पे किया जाता है वो बेटा आपकी फीस से किया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि जब एक ट्यूटर को फीस मिल रही है एक चीज़ की, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने वर्कशॉप्स अटेंड करनी है, ना सिर्फ वर्कशॉप अटेंड करनी है। बाकी यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि अगर किसी स्टूडेंट का माइक्रोफोन अलाउ करने का भी स्टूडेंट्स को चांस दिया जाए। बाकी वर्कशॉप का टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, जिसमें एक दिन वर्कशॉप का इस तरह से हो कि स्टूडेंट, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करना है कि अगर ट्यूटर ज्वाइन नहीं करते, बाकी जो वर्कशॉप का है वो आपने वर्कशॉप इसी तरीके से ज्वाइन करनी है। और बाकी अपने ग्रेड्स वगैरह आप लोग चेक कर लो। और अब ये थोड़े से कमेंट्स का जवाब दे देता हूँ। एलएमएस का इशू सॉल्व का बताने के लिए कमेंट पढ़े
असल में आपका एलएमएस का जो इशू है वो मैं आपको साथ शेयर करता जाऊं कि कुछ इश्यूज इस तरह के होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो मेरे एंड से ठीक नहीं हो सकते। आप यहाँ पर हेल्प डेस्क का ऑप्शन इस्तेमाल करके हेल्प डेस्क पर कॉन्टैक्ट किया करो, ठीक है। अदरवाइज मुझे मेल कर दिया करो, क्योंकि समटाइम बच्चे यहाँ पर एक छोटी सी कमेंट्स कर देते हैं। तो बेहतर तो ये होगा कि आप रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस कांटेक्ट करो, यहाँ पर कांटेक्ट नंबर अवेलेबल्स हैं, ठीक है। अगर वो हेल्प आउट नहीं करते हैं आपकी, देन आप मुझे कह सकते हो। बाकी जो है आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो सैटरडे और संडे की नाइट को वो जो है वो अपनी वेबसाइट अपडेट कर रहे होते हैं, तो सम टाइम इशू आ जाता है। तो कुछ देर बाद आप करेंगे तो वो इंशाल्लाह इशू सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद साहिब की मेहरबानी होगी अगर आप मुझे बता दें। साहिब की आदिल ने कहा है साहिब की मेहरबानी होगी, क्या आदिल ने कमेंट किया, मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें कि उसको निकालने की वेबसाइट। अच्छा, इसमें क्या कहा है, नहीं जस्ट एक मिनट, मैं जो है ना इसकी पेज को रिलोड करता हूँ, देखते हैं इसकी कंप्लीट कमेंट जो है। अच्छा, एक कमेंट ये भी है कि डिग्री को वेरीफाई करवाना लाजमी नहीं होता। अगर आपने डिग्री को वेरीफाई करवाना है तो उसका अल्टीमेट फ़ायदा ये होता है कि कल को आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वेरीफाइड कॉपी आप दे सकते हो, ठीक है। वैसे वेरीफिकेशन जो है वो लाजमी नहीं होती यूनिवर्सिटी से करवाना। काइंडली ज़रा मुझे थोड़ा गाइड कर दें कि कैसे उसको निकालें। मैंने वेबसाइट पर चेक किया है, वेबसाइट चल नहीं रही। उनकी आईडी सेंड की है, यह स्टूडेंट स्टूडियो जो भी है। अगर काइंडली जहां पर मुझे नहीं मिली क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज। अच्छा, आपका ये जो इशू है ना आदिल, आप मुझे कोशिश करो मेल करो ताकि जो है ना इसको मैं क्लियर कर सकूं। मे बी आपको कोई बुक्स का इशू है या आपको एलएमएस का इनरोलमेंट का इशू है, क्योंकि ये जो इश्यूज है ना, कुछ आपका इशू मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, आप मुझे मेल करो। सर, फुल फॉर्म ऑफ बैचलर्स साइंस है या बैचलर्स ऑफ स्टडीज़ है? अच्छा, इसमें ऐसे हैं, बीएस जो है बैचलर ऑफ साइंस तो नहीं कहलाएगा। अब बैचलर ऑफ स्टडीज़ उस सूरत में होगा बीएस के जब जो है अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो वो आप बीएस इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बीएस जो है वो अगर आप उर्दू पढ़ रहे हो, बीएस उर्दू, तो वो आप साइंस सब्जेक्ट तो नहीं कंसीडर होगा, तो वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। वालेकुम अस्सलाम सर, एक सेमेस्टर के बाद रिजल्ट? जी बिल्कुल, एक सेमेस्टर के बाद, हर सेमेस्टर के बाद आपको प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और यूनिवर्सिटी आपको प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड प्रोवाइड करती है, ठीक है। एनरोलमेंट पोर्टल के जरिए आपको मिल जाएगा। वालेकुम अस्सलाम सर, बीएस इस्लामिक फाइनेंस का फर्स्ट सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम पेपर उर्दू लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं? नहीं, अगर इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप जाके देखोगे कि अगर इसकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन है इंग्लिश में और उर्दू में तो आप कर सकते हो। लेकिन ये बीएस इस्लामिक फाइनेंस जो है ये कंप्लीट कोर्स इंग्लिश में है, ठीक है। बीएस इस्लामिक स्टडी सब्जेक्ट वीडियो बना दें इंशाल्लाह। ज़िशान, मैंने आपकी कमेंट नोट डाउन कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपकी इसी से रिलेटेड बना दूंगा। ऑलरेडी वीडियोस 1000 प्लस अपलोडेड हैं, आप काइंडली वो देख सकते हो। सर, मैंने मैट्रिक किया हुआ है, मैट्रिक की हो, मेरा वर्क क्यों हो? आपकी वर्कशॉप नहीं होगी, मैट्रिक वालों की कोई वर्कशॉप नहीं होती। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जिससे स्प्रिंग में एडमिशन लिया है बीए सिंह, क्या जिसने सबकी एडमिशन जो सबकी जो है ना वो मे बी इन्होंने पेपर चेकिंग का कहा है, सबकी ऑनलाइन आप पेपर चेक हो रहे हैं, बहुत अच्छा स्टेप है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। टेक केयर, अल्लाह।